इंडियन मेडिकल एसोसिएशन अपना ये दायित्व मानता है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानता है कि आज शहर में बहुत सारे तरह के जो झोला छाप और क्वैक डॉक्टर, क्वैक यानी कि अनक्वालिफाइड प्रोफेशनल जो डॉक्टर बन के प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऐसे लोगों की जानकारी प्रशासन को पहुंचाए और आप लोग के माध्यम से जनता के बीच भी पहुंचाए। जमशेदपुर में आज क्वैक्स की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और उनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि अब वो शहर के बीचों बीच और शहर के प्रमुख स्थानों पर क्लिनिक खोल के बैठ गए हैं। ये एक बहुत ही चिंतनीय विषय है क्योंकि अल्टीमेटली समाज और डॉक्टर्स के बीच में जो अविश्वास बढ़ रहा है, जो खाई बढ़ रही है, हम लोग उसका एक प्रमुख कारण इन झोला छाप लोग को मानते हैं। ये लोग गलत सलत इलाज करते हैं, मरीज को नुकसान होता है, जब उनकी स्थिति गंभीर हो जाती है तो वो क्वालिफाइड डॉक्टर्स के पास जाते हैं, बड़े अस्पतालों में जाते हैं, लेकिन उनका गुस्सा वहीं फूटता है, जबकि गलती इन झोला छाप लोग की रहती है। तो आपके माध्यम से हम ये जनता तक ये जानकारी पहुंचाना चाह रहे हैं। बहुत सारे टेक्निकल एक्सपर्ट भी हैं, जैसे ऑडियोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, ये लोग भी डॉक्टर बन के प्रैक्टिस कर रहे हैं, मरीजों को दवा प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, जबकि इनके पास ऐसे कोई लाइसेंस नहीं है। हम IIM जमशेदपुर इन झोला छाप लोग की एक लिस्ट प्रिपेयर कर रहा है और ये लिस्ट विद इन 1 वीक, एक हफ्ते के अंदर प्रशासन को ये सबमिट किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर महोदय तीनों जिला के जो डिप्टी कमिश्नर महोदय हैं उनके पास ये सबमिट किया जाएगा और हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि इन पे सख्त से कार्रवाई हो। अभी तत्काल प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने की वजह ये थी कि एक सज्जन जो झोला छाप हैं वो ENT सर्जन बन के शहर के आदित्यपुर में दयाल ट्रेड सेंटर में बड़ी सी क्लिनिक खोल के प्रैक्टिस कर रहे थे। जब उन पे हम लोगों ने प्रेशर बनाया सर्टिफिकेट सबमिट करने के लिए तो मालूम पड़ा कि वो पूरी तरह से फर्जी थे और वो अभी अपना क्लिनिक बंद करके भाग चुके हैं। आप इमेजिन करिए, वो इतने महीनों से प्रैक्टिस कर रहे थे, एक अनक्वालिफाइड आदमी ENT सर्जन बन के प्रैक्टिस कर रहा है, उसने कितने लोग का नुकसान किया होगा। तो इससे हम लोग को ये समझ में आया कि ये गंभीर मुद्दा है, चिंतनीय विषय है और इस पर कार्रवाई की आवश्यकता है। तो हम लोग जल्द से जल्द एक लिस्ट सबमिट करेंगे डिप्टी कमिश्नर जी के पास और एक कार्रवाई की उम्मीद करेंगे। आपके माध्यम से हम चाहते हैं कि ये बात जनता तक पहुंचे और हमारा भी एक दायित्व है कि लोगों को जागरूक करना ऐसे विषय पर।